हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर, यानी कि 4th ऑफ दिसंबर से लेके 10th ऑफ दिसंबर तक हमने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आज हम रिवाइज करेंगे। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और देखते हैं हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस व्हाइल अदर पीपल गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड मेक इट हैपन। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। अब ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोग सपने देखते हैं सक्सेस के, है ना, और कुछ लोग मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं अपने उन्हीं सपने को पूरा करने के लिए। तो अब ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको सोते हुए सपने देखने हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि आप सक्सेस हो रहे हैं, है ना, या फिर आपको जल्दी उठकर अपने उस सपने को पूरा करना है। तो चॉइस आपकी है, कंप्लीटली ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज मैं ये जो चॉइस है आप पर छोड़ देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सोकर सपने देखना है कि कैसे आप सक्सेस हो रहे हैं, या फिर आपको जगकर उन सपने को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो एफर्ट करना पड़ सकता है वो सब आप एफर्ट करेंगे। तो आज आपको आपकी चॉइस के साथ छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और बात करें अगर टॉप चैंपियंस और विनर की, तो आपको पता है आज संडे है और संडे को आप सभी लोग हमारे टॉप चैंपियन और विनर होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, डजेंट मैटर वो लाइव क्लास में क्लास अटेंड करते हैं या फिर रिकॉर्डेड देखते हैं, जो भी रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सभी क्या है, हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। और अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। जल इतिहास उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो जल इतिहास उत्सव है इसको कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है ना तो भी आप आंसर बता सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि क्वेश्चन से आप आंसर निकाल सकते हैं अगर वो मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो चीज किस चीज से रिलेटेड है, उसमें कीवर्ड क्या है, और उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी वही आंसर होगा। वेरी वेल डन एवरीवन। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यहाँ पर जल इतिहास यानी कि जल की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर। आपको बताना है शीर्ष फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसने प्राप्त किया? शशि थरूर, आर्शिया सत्तर, लक्ष्मी नायर, एस नारायण, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, आर्शिया सत्तर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ऑफ विच सिटी रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स कलर। आपको बताना है कि किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट्स कलर है उससे सम्मानित किया गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, तेलंगाना। आंसर क्या होगा? ओके, पुणे इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। नेक्स्ट वन इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स रेजिंग डे ऑन विच डेट। आपको बताना है सीमा सुरक्षा बल अपना स्थापना दिवस किस तारीख को मनाता है? 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 फरवरी, 8 दिसंबर या फिर 10 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, 1 दिसंबर इज द राइट आंसर। अच्छा, अभी हम लोगों ने इंडियन नेवी डे पढ़ा था ना, नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, व्हेन वी सेलिब्रेट नेवी डे। Next one is which country becomes the first country in South Asia to register same sex marriage? सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने वाला साउथ एशिया का पहला कंट्री कौन सा है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान। आपको पता है थोड़े दिन पहले इंडिया ने इसको क्या कर दिया था, इसको मतलब डिनाई कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था कि सेम सेक्स मैरिज ये अप्रूव नहीं होगा, है ना। तो अब वो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है? ओके, वेरी वेल डन। सो नेपाल इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। नेक्स्ट वन इज SBI हैज रिसीव्ड द नोट फ्रॉम RBI टू बाय हाउ मेनी शेयर्स ऑफ करुण वैश्य बैंक। SBI को करुण वैश्य बैंक के कितने शेयर खरीदने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? 5.88%, 9.99%, 6.37%, 4.87% या फिर 9.89%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SBI has received the note from RBI to buy how many shares of Karun Vaish Bank? Okay, 9.99% is the right answer.
Where did Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 10,000th जन औषधि केंद्र? आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000th जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन, वाराणसी, देवगढ़, पटना, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज इट उज्जैन, इज इट वाराणसी, इज इट देवगढ़, इज इट पटना और नन ऑफ दीज? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लेजेंडरी ऑनर फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्पेस कोऑपरेशन बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया? फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उससे किसको सम्मानित किया गया? थेरी माथु, के शिवन, वी आर ललितांबिका, एम आनंदुराई, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, वी आर ललितांबिका इज द राइट आंसर। Next one is which organization has been honored with the Scotch Gold Award 2023 for its excellence in the power sector? आपको बताना है किस संगठन को बिजली क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिलायंस पावर, टाटा पावर, नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द राइट आंसर। Next one is Union Minister of State for Culture Arjun Ram Meghwal has inaugurated the Sahitya Academy Book Fair in which city? केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस शहर में साहित्य अकेडमी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, त्रिवेंद्रपुरम? इसका आंसर क्या होगा? साहित्य अकेडमी बुक फेयर ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। ओके, वेरी गुड, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल दैट इज आरोग्य मैत्री 8 क्यूब वाज अनवेल्ड इन विच सिटी? विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई? इसका आंसर क्या होगा? इज इट बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुरुग्राम, मुंबई? Okay, very good. Gurugram is the right answer. Next one is who has been appointed as the chairman of the IDRCL? आपको बताना है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन कौन बना है? अंशिका सिंह, वोमलुआन मांग वोलनाम, वसुधा गुप्ता, नारायण शेषाद्री, रघु श्रीनिवासन? इसका आंसर क्या होगा? Who has been appointed as the chairman of the IDRCL? Okay, very good. Narayan Sheshadri is the right answer. Who was honored by Sharon Stone at the Red Sea International Film Festival in Jeddah? आपको बताना है जेद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरॉन स्टोन द्वारा किसे सम्मानित किया गया? अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, विकी कौशल, ऐश्वर्या राय? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, रणवीर सिंह इज द राइट आंसर। Next one is Shane Dowrich has announced his retirement from international cricket. Shane Dowrich played for which of the following national cricket team? आपको बताना है शेन डावरिच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शेन डावरिच निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेले हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, वेस्ट इंडीज इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट वन इज वेलकम टू पैराडाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सनालिटी? आपको बताना है वेलकम टू पैराडाइज बुक इसको किसके द्वारा लिखा गया? रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, चेतन भगत, सुधा मूर्ति, नन ऑफ दीज? वेलकम टू पैराडाइज। ओके, वेरी गुड, ट्विंकल खन्ना इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बताइए अभी हुमा कुरैशी की एक बुक आई थी, है ना? इस बुक का नाम क्या है? हुमा कुरैशी की जो बुक आई है उस बुक का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन त्रिवेंद्रपुरम? त्रिवेंद्रपुरम में ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित होने जा रहा है? 4th, 3rd, 2nd, 5th, 8th? इसका आंसर क्या होगा? विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इज गोइंग टू बी हेल्ड इन त्रिवेंद्रपुरम? ओके, वेरी गुड, 5th is the right answer. Next one is the Ministry of Finance reported a 15% increase in government's goods and services tax collection for November, totaling how much amount?
वित्त मंत्रालय ने नवंबर के लिए सरकार के जीएसटी संग्रह में 15% की वृद्धि की सूचना की है। तो ये टोटल अमाउंट कितना है? 65 लाख करोड़, 68 लाख करोड़, 55 लाख करोड़, 44 लाख करोड़ या फिर 20 लाख करोड़। मतलब कि आपसे नवंबर मंथ का टोटल जीएसटी कलेक्शन पूछा जा रहा है और ये थर्ड हाईएस्ट है इस साल का। फर्स्ट अप्रैल में था, सेकेंड अक्टूबर में था और ये थर्ड है। ठीक है, 68 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। वेरी गुड। Next question is, in December 2023, Prime Minister Narendra Modi has unveiled the statue of whom at Rajkot Fort in Maharashtra सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना है कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट जिले में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, भीमराव, रामजी अंबेडकर। इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, छत्रपति शिवाजी महाराज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 5th, 15th, 41st, 49th या फिर 74th? इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023? ओके, वेरी गुड, 49th इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 49th। नेक्स्ट वन इज, विच वर्ड हैज बीन चूजन बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया है? पीस, रिस्क, एआई, सिचुएशनशिप, वर्ल्ड। ओके, वेरी वेल डन, रिज इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए आप लिस्ट में लिख लीजिए, ऑक्सफोर्ड ने किसको किया है? रिज को, है ना। कोलिंस ने किसको किया है? कोलिंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने एआई को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। और वहीं अगर हम कैम्ब्रिज की बात करें तो कैम्ब्रिज ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है? हेलुसिनेट, है ना। इसका आंसर क्या होगा? हेलुसिनेट। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंगली रिज है, कोलिंस के अकॉर्डिंगली एआई है और कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंगली हेलुसिनेट वर्ड ऑफ द ईयर है। Next one is, in December 2023, which insurance company has launched a special scheme named जीवन उत्सव? आपको बताना है कौन सी बीमा कंपनी ने जीवन उत्सव को लॉन्च किया है? बजाज अलायंस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस या फिर एडेलवेस इंश्योरेंस? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। Next one is, who has been appointed as the Director General of the Dehradun-based Indian Council of Forestry Research and Education? आपको बताना है देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशिका सिंह, वुमलुन वुअलनाम, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, कंचन देवी। इसका आंसर क्या होगा? ओके, कंचन देवी इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंचन देवी। Next one is, who has become the first Indian women to bag the Qatar Wise Prize 2023? कतर वाइज प्राइज 2023 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? अंशिका सिंह, सानिया सैफी, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, सफीना हुसैन। इसका आंसर क्या होगा? Who has become the first Indian women to bag the Qatar Wise Prize 2023? ओके, सफीना हुसैन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सफीना हुसैन। Next one is, which of the following has won the National Award for Empowering Individuals with Disabilities? निम्नलिखित में से किसने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा न्यू, जियो मार्ट। इसका आंसर क्या होगा? इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज को एम्पावर करने के लिए इनमें से किसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी वेल डन, अमेजॉन इंडिया इज द राइट आंसर। Next one is, who has become the fastest Indian to accomplish 4,000 runs in men's T20 cricket? मेंस T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन पूरे करने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव। ओके, ऋतुराज गायकवाड़ इज द राइट आंसर। Who has become the India's 84th ग्रैंड मास्टर? और ये थर्ड फीमेल ग्रैंड मास्टर है, हिंट मैंने आपको दे दिया। 84th ग्रैंड मास्टर है और ये फीमेल में मतलब विमेन में थर्ड ग्रैंड मास्टर है।
वेरी गुड, वैशाली रमेश बाबू इज द राइट आंसर। ये थर्ड विमेन ग्रैंड मास्टर है, बाकी दो का नाम क्या है? जल्दी से बताइए, बाकी दो का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज एक्वायर्ड आईसीसी क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027? आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने 2027 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए आईसीसी क्रिकेट राइट को एक्वायर किया है। टाटा, अमेजॉन, जियो, यस बैंक, ड्रीम इलेवन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, अमेजॉन इज द राइट आंसर। Next one is according to government data, 18 crore 50 lakh beneficiaries enrolled under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, PM Suraksha Bima Yojana during the last 3 years. In which year PM Jeevan Jyoti Bima Yojana was launched? 2015, 2016, 2017, 2019, 2020। आपको बताना है ये कब लॉन्च किया गया था। ओके वेरी गुड, 2015 यानी कि 2015 इज द राइट आंसर। द 11th एडिशन ऑफ द बांग्लादेश बुक फेयर बिगिंस इन विच सिटी? आपको बताना है कि बांग्लादेश पुस्तक मेले का 11वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? ढाका, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, त्रिवंतपुरम। इसका आंसर क्या होगा? ओके, कोलकाता इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। Next one is in December 2023, Revanth Reddy takes oath as the Chief Minister of which of the following state? दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। आंसर क्या होगा? In December 2023, Revanth Reddy takes oath as the Chief Minister of which of the following state? Okay. तेलंगाना इज द राइट आंसर। अच्छा, मिजोरम के कौन बने हैं? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? जल्दी से बताइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मिजोरम? और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये तो पता ही है कौन है। वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए। In December 2023, the RBI cancelled the license of which of the following bank? Abhyuday Cooperative Bank Limited, Saraswat Cooperative Bank Limited, Cosmos Cooperative Bank Limited, शंकर राव पुजारी नूतन नगरीय सहकारी बैंक या फिर शामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक। आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, शंकर राव पुजारी नूतन नगरीय सहकारी बैंक इज द राइट आंसर। Next one is according to which rating agency India will become the world's third largest economy by 2030? आपको बताना है S&P के। अच्छा, आंसर मैंने बता दिया। ओके, सो S&P इज द राइट आंसर। S&P के अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि इंडिया ये 2030 तक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। मुझे लगा ईयर पूछेगा। ओके, सो S&P है ना। चलिए, 1+1 मार्क्स आपको बोनस में मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which organization has approved $200 million loan for Uttarakhand's power supply improvement? उत्तराखंड की बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए किस संगठन ने $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Which organization has approved the $200 million loan for Uttarakhand's power supply improvement? Okay, very good. Asian Development Bank is the right answer. Next question is which regulatory body has granted approval for the initial public offering of the Jan Small Finance Bank backed by TPG Capital? किस नियामक निकाय ने टीपीजी कैपिटल द्वारा समर्थित जन लघु वित्त बैंक के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए मंजूरी दे दी है? फेडरल रिजर्व बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CSRC that is China Securities Regulatory Commission, none of these. आंसर क्या होगा? Very well done. SEBI that is Securities and Exchange Board of India is the right answer. Next question is in the latest report by the NCRB that is National Crime Record Bureau, which metropolitan city in India recorded the highest number of cases of crimes against women in 2022? Mumbai, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, नन ऑफ दीज। हाँ जी, एग्जैक्टली, दिल्ली इज द राइट आंसर। अच्छा, मुझे ये बताइए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? बताइए, सबसे सेफेस्ट सिटी कौन है अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी? कोलकाता, एग्जैक्टली।
फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम फिरोजाबाद एज। फिरोजाबाद का नया नाम क्या होगा? गंगानगर, सूरजनगर, चंद्रनगर, फिरोजनगर, यमुनानगर। अलीगढ़ का नाम चेंज हुआ था, है ना? अलीगढ़ का नया नाम क्या है? हरिगढ़। एग्जैक्टली। सो अलीगढ़ का नया नाम है हरिगढ़। वैसे ही जो फिरोजाबाद है इसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? चंद्रनगर। तो अब से फिरोजाबाद को हम क्या बोलेंगे? चंद्रनगर बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट विच सिटी डिक्लेयर सेफेस्ट इन इंडिया फॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अभी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपसे पूछा था। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। Okay, very good. Kolkata is the right answer. Next one is which ministry has launched the Geographic Information System application ग्राम मानचित्र। आपको बताना है किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? वेरी गुड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, क्योंकि पंचायत लेवल पर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर जीआईएस एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा जिससे उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। विश्व के सबसे बड़े और सबसे उन्नत परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का उद्घाटन किस देश में किया गया? इंडिया, रसिया, जापान, यूएसए, चाइना। इसका आंसर क्या होगा? ओके, जापान इज द राइट आंसर। जे फॉर जापान, जे फॉर जेटी, है ना? तो JT60SA इज इक्वल टू जापान। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनीस दयाल सिंह, दिनेश त्रिपाठी, एम ए गणपति, उमेश मिश्रा, सुबोध कुमार जायसवाल। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दिनेश त्रिपाठी इज द राइट आंसर। Next one is who has become the first women medical officer in Indian Army to be deployed at Siachen। सियाचिन पर तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? अंशिका सिंह, नीली बेंजापुटी, गीतांजलि राव, गीतिका कौल, दीपिका मिश्रा। आंसर क्या होगा? सॉरी। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गीतिका कौल, है ना? गीतिका कौल इज द राइट आंसर। Who has become the first Indian to operate the Mars rover with the NASA। आपको बताना है कि नासा के साथ मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नायर, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, अक्षता कृष्णमूर्ति। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। अक्षता कृष्णमूर्ति इज द राइट आंसर। Next one is which bank has been recognized as the Bank of the Year by Financial Times on the Banker। Financial Times के स्वामित्व वाली द बैंकर द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, वेरी वेल डन। फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। Next one is in December 2023, the Reserve Bank of India has kept the policy repo rate unchanged at 6.5% in its monetary review meeting. This is which time in a row that Monetary Policy Committee has maintained the startup quo? Fourth time, fifth time, sixth time, third, seventh. Okay, very good. Fifth time is the right answer. Who has been awarded Singapore's highest art award cultural medallion। आपको बताना है कि सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार सांस्कृतिक पदक से किसे सम्मानित किया गया? दीपक सिनॉय, मीरा चंद, रघुराम पिलारी सेट्टी, शांति लकड़ा, दीपिका मिश्रा। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, मीरा चंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023। 2023 के लिए टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, कार्लोस अल्काराज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, लियोनेल मेसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट्स लैकडोंग टर्मरिक रिसेंटली सिक्योर्ड द GI टैग फॉर इट्स एक्सेप्शनल क्वालिटी। किस भारतीय राज्य की लकाजोंग हल्दी ने हाल ही में GI टैग अचीव किया है? ओडिशा, असम, कर्नाटका, मेघालय, केरला। इसका आंसर क्या होगा?
Okay, very well done. Meghalaya is the right answer. What is the name of Google's most advanced AI model launched by its parent company Alphabet? गूगल की सबसे उन्नत एआई मॉडल का नाम क्या है जिसे इसकी मूल कंपनी अल्फाबेट द्वारा लॉन्च किया गया? ओरियन, जेमिनी, नेबुला, अल्फा कोड, नन ऑफ दीज. Very good. Gemini is the right answer. Who has been appointed as the new chair of the British Broadcasting Corporation, bringing over 4 decades of experience in the media industry? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो मीडिया उद्योग में 4 दशकों से अधिक का अनुभव लाता है? रिचर्ड शार्प, टिम डेवी, रोहन कपूर, समीर शाह, नन ऑफ दीज. ओके, वेरी गुड. समीर शाह इज द राइट आंसर. S&P Global's 2022 insurance report, which Indian company secured the fourth position globally in terms of life and accident and health results. S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली किस भारतीय कंपनी ने जीवन और दुर्घटना और स्वास्थ्य भंडार के मामले में विश्व स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है? अलायंस एसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, LIC, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, नन ऑफ दीज. ओके, LIC इज द राइट आंसर. और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर. हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, विच ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम गुजरात हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एंड ग्रांटेड अ coveted position on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा. जो सही बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, बाकी मुझे कमेंट करके बताइए आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं. ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक. तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी. तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है. बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर से कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करेंट अफेयर की क्लास में. टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच.